अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में स्टॉक मार्केट का एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था, जहां मैंने आपको उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर किए थे, जैसे शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा शेयर मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके मेथड्स क्या हैं, उसका भी मैंने एक लाइट ओवरव्यू दिया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप उसे जाकर देख लो, क्योंकि ये वीडियो उसी का एक फॉलोअप पार्ट है, जहां हम स्टॉक मार्केट के उन बेसिस को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में एज अ बिगनर आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो। क्योंकि इन्वेस्टिंग या मोर स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सिर्फ एक डीमैट अकाउंट खोल लेना और किसी भी कंपनी में जाकर इन्वेस्ट कर देना जैसा सिंपल नहीं होता। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, जो कि ऑब्वियसली 5 साल या उससे ऊपर के टाइम पीरियड के लिए होता है, तब उस टाइम पीरियड के दौरान आप कई सारी चीज़ें मार्केट में एक्सपीरियंस करते हो। कभी आप अपने स्टॉक्स के प्राइस में सडन इंक्रीज देखोगे, तो कभी सडन डिक्लाइन, या फिर कभी हो सकता है कि आपके स्टॉक्स में कोई मूवमेंट ही ना हो। इसके अलावा हो सकता है इस दौरान आप मार्केट क्रैश को भी एक्सपीरियंस करो, क्योंकि ऑन एन एवरेज हर 10 से 15 साल में एक ना एक मार्केट क्रैश तो होता ही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो तो हो सकता है कि आप इसे भी एक्सपीरियंस करो। अब इतना सब कुछ आप बिना किसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के फेस नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा करने का ट्राई करते हो तो 90% इन्वेस्टर्स की तरह आप भी बड़े लॉसेस ही उठाओगे, क्योंकि इन सब के लिए आप मेंटली या साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं होते हो। और ये साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके चलते लोग अक्सर इमोशंस में गलत डिसीजन ले लेते हैं। खैर, इन्वेस्टिंग में साइकोलॉजी कैसे काम करती है किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम मेनली इन 4 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। पहला है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि शेयर्स के प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर या नीचे क्यों होते हैं, इनके पीछे का कारण क्या है। तीसरे पॉइंट में शेयर मार्केट क्रैश क्या होता है और क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम समझेंगे कि क्या सच में शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। देखो, जब भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक सेक्टर में किसी एक कंपनी को एनालाइज करना होता है, तो आप सिंपली उस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरे डेटा को इजीली ट्रैक करके पैसे इन्वेस्ट करने या ना करने का डिसीजन ले सकते हो। लेकिन वही अगर आपको ये जानना है कि पूरा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है या ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप मार्केट इंडेक्स की हेल्प लेते हो। मार्केट इंडेक्स एक स्कोर कार्ड की तरह होता है, जो मार्केट या किसी स्पेसिफिक सेक्टर की कुछ गिनी चुनी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज के डेटा और परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली ट्रैक करता है और ये बताता है कि मार्केट या फिर वो सेक्टर ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इंडिया में कॉमनली 2 टाइप्स के इंडेक्सेस सबसे ज़्यादा फेमस है। पहला है BSE का सेंसेक्स, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज को ट्रैक करता है। दूसरा है NSE का निफ्टी, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज को ट्रैक करता है। अब मेरा आपसे सवाल यहाँ ये है कि क्या इंडिया में सिर्फ यही 2 इंडेक्सेस हैं? तो जवाब है नहीं। इंडेक्सेस कई सारे होते हैं, हालांकि उनके नीड्स और पर्पस दोनों ही अलग होते हैं। तो चलिए थोड़ा उन्हें भी डिटेल में समझ लेते हैं। इंडेक्सेस ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहला है बेंचमार्क इंडिसेस। ये वो इंडिसेस होते हैं जिनको हम एज अ बेस्ट रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं मार्केट में चेंजेस को ट्रैक करने के लिए और अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को कंपेयर करने के लिए। सेंसेक्स और निफ्टी 50 इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दूसरा होता है सेक्टोरल इंडिसेस। ये वो इंडिसेस होते हैं जिनके थ्रू आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर में आए चेंजेस और उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि S&P BSE हेल्थ केयर और NSE फार्मा से फार्मा सेक्टर में आए चेंजेस को ही इंडिकेट करते हैं। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप इन इंडिसेस की हेल्प ले सकते हो। तीसरा होता है मार्केट कैप बेस्ड इंडिसेस। अब कुछ इंडिसेस ऐसे भी होते हैं जो कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रैक करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई XYZ कंपनी खरीदनी है तो उसके लिए आपको जो अमाउंट देना पड़ेगा वो उसका मार्केट कैप होता है। इसमें S&P BSE और NSE स्मॉल कैप 50 जैसे इंडिसेस आते हैं। ऐसे इंडिसेस को जानने के बाद आप एक बेटर पर्सपेक्टिव और राइट अप्रोच के साथ अपने पैसे इन्वेस्ट कर पाओगे और रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे। अब अगर आप सेंसेक्स या फिर निफ्टी के ग्राफ पे गौर करोगे तो वो कंटिन्यूसली ऊपर या नीचे हो रहा होगा, जिसे देखकर अक्सर बिगिनर इन्वेस्टर के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर शेयर्स के प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं। इसी को हम पॉइंट नंबर 2 में डिटेल में समझेंगे। अब देखो, शेयर्स का प्राइस हर सेकंड चेंज होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला है सप्लाई एंड डिमांड। आपको याद होगा
कुछ हफ्ते पहले मार्केट में टमाटर के प्राइस आसमान छू रहे थे। इस साल ज़्यादा गर्मी और मानसून के लेट होने से टमाटर की पैदावार ज़्यादा नहीं हुई, जिसकी वजह से 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में, जहां हर छोटी से बड़ी रेसिपी का टॉप इंग्रेडिएंट टमाटर होता है, सही मात्रा में नहीं पहुंच रहे थे। अब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने से जो टमाटर नॉर्मली 20 से 30 रुपये किलो मिला करते थे, वो सडनली 160-180 रुपये किलो मिलना स्टार्ट हो गए थे। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर किसी शेयर की डिमांड ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा लोग उस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, पर उतने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है या कंपनी उतने शेयर्स उन्हें अलॉट नहीं करवा पा रही है, तो लोग ऑलरेडी अवेलेबल शेयर्स को महंगे दामों में खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे कि उस शेयर की प्राइस में इंक्रीमेंट आता है। वहीं इसका अपोजिट, यानी कि जब सब लोग उस शेयर को बेचने लग जाते हैं तो उस शेयर की सप्लाई सडनली इंक्रीज हो जाती है, लेकिन डिमांड में कुछ खास फर्क ना होने की वजह से शेयर का प्राइस गिरने लगता है। दूसरा है कंपनी अर्निंग्स। अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है तो इसका इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पर भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज एप्पल अपना एक नया आईफोन लॉन्च करे जो हाथों हाथ सोल्ड हो जाए, तो इसका इम्पैक्ट एप्पल के शेयर प्राइस पर भी पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स उसकी फ्यूचर अर्निंग्स को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। तीसरा है कंपटीशन एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, जो उस समय स्मार्टफोन इंडस्ट्री का एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट था। इससे एप्पल के तो शेयर प्राइस काफ़ी इंक्रीज हुआ, लेकिन वहीं उसके कॉम्पिटिटर नोकिया को इंडस्ट्री में आए इस नए ट्रेंड की वजह से काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। अगला है स्पेक्यूलेशन एंड हाइप। अब अक्सर मार्केट में नई टेक्नोलॉजीज निकलती रहती हैं। कई बार इनमें से कुछ मार्केट में हाइप पैदा कर देती हैं, जिससे हर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है और उनके बारे में बात करने लगता है। जैसे कुछ महीनों पहले AI और चैट GPT ने मार्केट में हाइप पैदा कर दिया था। आए दिन एक नया AI टूल मार्केट में लॉन्च होता ही रहता था। अक्सर ऐसे ही मार्केट हाइप को देखकर कई कंपनीज इनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती हैं। वो उससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट या फिर कोई डिसीजन ले लेती हैं, जिससे उनका रिलेशन उस हाइप से डायरेक्ट जुड़ जाता है। फिर भीड़ चाल को फॉलो करते इन्वेस्टर्स बिना कुछ सोचे समझे या एनालिसिस किए उन कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे उनके शेयर्स के प्राइस काफ़ी उछल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2017 में आए क्रिप्टो करेंसी बूम के दौरान यूनाइटेड किंगडम की ऑनलाइन PLC नाम की कंपनी ने अपने नाम के आगे बस ब्लॉकचेन कीवर्ड ऐड करने का अनाउंसमेंट किया, जिसके बाद कुछ ही महीनों में उसकी कंपनी के शेयर प्राइस 350% से भी बढ़ गए थे। खैर, अब ये पॉइंट दोस्तों आप याद रखना, क्योंकि इसे हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने के लिए। अब इन सब के अलावा कंपनी न्यूज़, इंडस्ट्री न्यूज़ या ग्लोबल और इकोनॉमिक न्यूज़ भी शेयर्स के प्राइस पे इम्पैक्ट डालते हैं। पर दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये है कि क्या हम लोगों को शेयर प्राइस के कंटिन्यूसली चेंज होने से फ़र्क पड़ना चाहिए? तो जवाब होगा नहीं। अगर आप मेरी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे बिलीव करते हो, तो ये चेंजेस शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी के शेयर्स पे इम्पैक्ट भले ही डालें, लेकिन अगर आपने उस कंपनी पर सही रिसर्च की है, आप उसके बिजनेस मॉडल को समझते हो, आप जानते हो कि कंपनी प्रॉफिट्स कहाँ से जनरेट करती है और फ्यूचर में कहाँ से जनरेट करने का प्लान कर रही है, जिससे अगर आप एग्री करते हो तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, जिससे आपको मुनाफा गारंटीड मिलेगा। अब इन सब के अलावा आपको दो और वर्ड्स अक्सर सुनाई देंगे, वो है बुल मार्केट और बियर मार्केट। अब इन दोनों को समझने से पहले मार्केट सेंटीमेंट क्या होता है, पहले वो समझना होगा। तो देखो, मार्केट सेंटीमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है मार्केट, जिसका मतलब होता है बाजार। दूसरा है सेंटीमेंट, जिसका मतलब इमोशंस या फीलिंग्स होता है। अब जैसे अगर आपका मूड अच्छा होता है तो आप काफ़ी खुश होते हो, आपको अपने आसपास की सभी चीज़ें प्यारी और अच्छी लग रही होती हैं। वहीं अगर आपका मूड बुरा होता है तो सडनली आपको वही आसपास की चीज़ें बुरी लगने लगती हैं और आप अकेले रहना प्रेफर करते हो। ठीक वैसे ही बाजार का मूड बुरा है या अच्छा, उसका असर भी शेयर्स के प्राइस पे पड़ता है। यानी कि मार्केट में इन्वेस्टर्स अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, कंट्री की ग्रोथ को लेकर या कंपनी की ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो वो मार्केट में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहेंगे, जिससे शेयर के प्राइस इंक्रीज होते रहेंगे और मार्केट ऊपर जाता रहेगा। इस पीरियड को हम कहते हैं बुल रन या बुल मार्केट। वहीं इसका अपोजिट, अगर सभी इन्वेस्टर्स इनमें से किसी एक के लिए भी स्ट्रेसफुल या अनसर्टेन है, तो वो जल्दी अपनी सारी होल्डिंग्स को सेल करके अपने पैसे सेफली मार्केट से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे शेयर्स के प्राइस गिरते हैं और मार्केट भी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। इस पीरियड को हम बियर रन या बियर मार्केट कहते हैं। अगेन, अगर आपको अपनी इन्वेस्ट की हुई कंपनी के फंडामेंटल्स क्लियर है और उस पर भरोसा है,
तो आपको इन सब से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सिमिलरली स्टॉक मार्केट क्रैश को समझने से पहले आपको स्टॉक मार्केट बबल क्या होता है पहले वो समझना होगा। तो स्टॉक मार्केट बबल क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जहां गिवन कंपनी या सेक्टर या इवन इंडस्ट्री के शेयर्स सडनली काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू या ट्रू वैल्यू से काफ़ी महंगे दामों में मिल रहे होते हैं। इस सिचुएशन को हम स्टॉक मार्केट बबल कहते हैं। आपको याद होगा कुछ देर पहले मैंने आपको एक पॉइंट याद रखने के लिए बोला था, वो था स्पेक्यूलेशन एंड हाइप। स्पेक्यूलेशन और मार्केट हाइप की रोल प्ले करते हैं इन बबल्स को क्रिएट करने में। इसका सबसे बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल है .com बबल। लेट 1990s और अर्ली 2000s को .com बबल का पीरियड कहा जाता है, जिस समय इंटरनेट बेस्ड सभी कंपनीज के शेयर प्राइस आसमान छू रहे थे। मीडिया ने इंटरनेट को इतना हाइप दे दिया था जिससे लोग बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे थे। कुछ महीनों में जब बबल बस्ट हुआ तो शेयर प्राइस सडनली काफ़ी गिर गए, जिससे इन्वेस्टर्स को तो काफ़ी नुकसान हुआ ही, इसके अलावा कई बड़ी कंपनीज का तो रातों रात नामो निशान तक मिट गया। जो कंपनी सर्वाइव कर पाई वो सिर्फ वही कंपनीज थी जिनका बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अमेज़ॉन, ईबे, माइक्रोसॉफ्ट उन्हीं कंपनीज में से एक है। ऐसे बड़े स्टॉक मार्केट बबल्स जब बस्ट होते हैं तो अक्सर मार्केट क्रैश हो जाता है, जहां कई बड़ी छोटी कंपनीज के शेयर प्राइस में सडन काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा मार्केट सेंटीमेंट की वजह से भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। इसका बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल है कोविड में आया मार्केट क्रैश। कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट को कंट्री में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, जिससे इन्वेस्टर्स के इकोनॉमी को लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते उन्होंने अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट किए, जिसकी वजह से सेंसेक्स 42,273 पॉइंट से 28,288 पॉइंट तक गिर गया था, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। पॉइंट नंबर 4, अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम उस सवाल को डिस्कस करेंगे जो हर बिगनर इन्वेस्टर के मन में होता है। वो है, क्या सच में स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। मतलब कि देखो, सबसे पहले ये समझो कि रिस्क के दो पहलू होते हैं। पहला होता है बिना सोचे समझे लिया गया रिस्क, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। दूसरा होता है सोच समझ के लिया गया रिस्क, जिसे हम कैलकुलेटेड रिस्क भी कहते हैं। अब अगर आपने स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी एनालिसिस के, सिर्फ अपने दोस्तों या किसी जान पहचान की एडवाइस पे इन्वेस्ट किया है, तो आपको उस शेयर की छोटी से छोटी गिरावट पर भी स्ट्रेस और टेंशन होगा। तो इस सिनेरियो में आपके लिए स्टॉक मार्केट काफ़ी रिस्की है। वहीं अगर आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक्स क्लियर है, आपको पता है आखिर शेयर ऊपर या नीचे क्यों होते हैं, तब आप इन्हें देखकर घबराओगे नहीं, क्योंकि तब यहाँ सवाल ये नहीं होगा कि शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्यों कर रहा है, बल्कि तब सवाल ये होगा कि आपने कितनी सॉलिड रिसर्च और एनालिसिस की हुई है उस कंपनी पे। अगर आपने काफ़ी सॉलिड और प्रोफाउंड एनालिसिस की हुई है, आपको उस कंपनी का बिजनेस और उनका वर्किंग मॉडल समझ में आ रहा है, तब आप बिना कुछ सोचे समझे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, नो मैटर कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर क्रैश हो रहा है। क्योंकि अगर कंपनी अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए कमिटेड है, तो एंड ऑफ द डे वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी ही करेगी और उससे आपको मुनाफा गारंटीड मिलेगा। तो इस सिनेरियो में स्टॉक मार्केट आपके लिए कम रिस्की है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करो। बाकी अगली वीडियो और किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ग्रोइंग।